Good morning, everyone. Today I am going to make you aware of those words which are related to medical fields or kinds of doctors. आज हम उन शब्दों की चर्चा करने वाले हैं जो मेडिकल फील्ड से हैं और जो डॉक्टर्स के काइंड्स को बताते हैं कि हम किस रोग के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न बनता है कि वन हु स्टडीज़ या वन हु ट्रीट्स। एक टाइप हुआ वन हु स्टडीज़ या वन हु ट्रीट्स, और इसमें दूसरा टाइप होता है द स्पेशलिस्ट इन दिस एंड दैट डिजीज़। इस तरह से दो तरह के प्रश्न आते हैं। इनकी ज़रूरत हमें सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रख कर के नहीं है, इनकी ज़रूरत सामान्य बोल चाल में भी होती है। प्रायः हम देखते हैं कि लोग आई स्पेशलिस्ट या स्टमक स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट कह करके अपना काम चला लेते हैं। आज मैं उन शब्दों का जिक्र करने वाला हूं जिनके लिए पर्टिकुलर शब्द होते हैं मेडिकल के अंतर्गत, और आप उनका प्रयोग करके उन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैंसर। वह जो कैंसर का डॉक्टर होता है, जो कैंसर बीमारी का इलाज करता है, उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट, एक ऑन्कोलॉजी भी शब्द है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लॉजी जो है वह विषय को दर्शाता है, अध्ययन को दर्शाता है। द स्टडी ऑफ करके आ जाएगा क्वेश्चन तो लॉजी हो जाएगा। और वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन, वन हु हैज़ स्पेशलाइजेशन इन, वन हु इज एक्सपर्ट इन करके क्वेश्चन आ जाएगा तो जिस्ट हो जाएगा GIST। तो वह जो कैंसर रोग का इलाज करता है उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ। वह जो नाक रोग का इलाज करता है उसे हम राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, राइनोलॉजिस्ट। वह जो नाक रोग का इलाज करता है उसे हम राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ आइज़, आँख को व्यक्त करने के लिए, आँख रोग से संबंधित मैं 3 वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। दूसरा शब्द है ऑक्यूलिस्ट, और तीसरा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट वे होते हैं जो हमारे आई के विज़न का टेस्ट करते हैं। इनका स्पेशली काम होता है ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करना, कौन सा ग्लास आपको सूट कर रहा है, आप ये ग्लास लें या वो ग्लास लें। यानी ये विज़न से संबंधित जानकारी रखने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। ये विज़न संबंधी यानी ग्लास इत्यादि प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे ऑक्यूलिस्ट होते हैं जो आँख के सामान्य रोगों का इलाज करते हैं और ग्लासेस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वे होते हैं जो विज़न का तो इलाज करते ही हैं, संपूर्ण आई का इलाज करते हैं। आई के अंतर्गत अगर कोई डिसऑर्डर है या सर्जरी करनी है या कोई भी आँख के अंतर्गत बीमारी है उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से इलाज करवाएंगे, यानी वह डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। यानी जो संपूर्ण आँख का डॉक्टर है उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टूथ, दांत के लिए। अब दांत के लिए जो दांत के सामान्य डॉक्टर हैं जो ओरल प्रॉब्लम्स को देखते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। जो दांत के सामान्य समस्याओं को देखते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑर्थोडेंटिस्ट आता है। ऑर्थोडेंटिस्ट वह है जो टेढ़े मेढ़े दांतों का सर्जरी के द्वारा इलाज या उपचार करते हैं। और इसके अंतर्गत जो तीसरा वर्ड है वो है पीरियोडोंटिस्ट, पीरियोडोंटिस्ट। ये गम मसूड़ों का इलाज करते हैं। स्पेशली गम के लिए जो डॉक्टर हैं उन्हें हम पीरियोडोंटिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से सबका स्पेशलाइज्ड वर्ड होता है। हम लोग लगभग वाला वर्ड यूज़ करके अपना काम चलाते आते हैं, आज तक चलाते आए हैं। स्टमक, पेट रोग का जो इलाज करते हैं उन्हें
एंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पेट के संपूर्ण रोगों का इलाज करते हैं उन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब अगर लीवर स्पेशलिस्ट की हम बात करें, लीवर स्पेशलिस्ट या वह जो लीवर को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो एक अलग है, हेपेटोलॉजी वह डिपार्टमेंट है और हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। उस डॉक्टर को हम हेपेटोलॉजिस्ट कहेंगे जो स्पेशली लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं और लीवर के समस्याओं का इलाज करते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सामान्य तौर पर पेट के सभी समस्याओं का इलाज करते हैं। किडनी के डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो डॉक्टर किडनी का इलाज करते हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो यूरिन संबंधी डिजीजेज का इलाज करते हैं, यूरिन के समस्याओं का इलाज करते हैं, उन्हें हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो सेक्स संबंधी डिजीजेज का इलाज करते हैं उन्हें हम सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्यूटी प्रॉब्लम्स, सौंदर्य की समस्याओं का जो इलाज करते हैं उन्हें हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं सबका पर्टिकुलर वर्ड है। अब है आगे एंकल्स और फीट, टखना और पैर का जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उन्हें हम पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। ये एंकल्स और फीट की समस्याओं का इलाज करते हैं। जो फीट और हैंड्स दोनों के लिए यूज होता है वर्ड, जो इन दोनों विभाग को देखते हैं उन्हें सिरोपोडिस्ट कहते हैं। हैंड और फीट ये दोनों का इलाज करते हैं। हार्ट ये बड़ा कॉमन है, सबको मालूम रहता है, कार्डियोलॉजिस्ट। जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस। कार्डियोलॉजी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। स्किन, त्वचा रोग का जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं या बाल संबंधी समस्याओं का जो डॉक्टर इलाज करते हैं उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट। नर्व्स, जो स्नायु तंत्र, पूरे नर्वस सिस्टम का जो इलाज करते हैं उन डॉक्टर्स को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो बच्चों, नवजात बच्चों या बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उन्हें हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। पेडियाट्रिशियन कहते हैं। औरत, वुमन का जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट औरत के सभी समस्याओं का इलाज करते हैं। और इसी के अंतर्गत एक और मैं बताऊंगा, प्रेग्नेंट वुमन के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन, जो प्रेग्नेंट वुमन का इलाज करते हैं, जो प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और जो उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। मेंटल डिजॉर्डर्स, मानसिक विकृतियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। मनोचिकित्सक, मानसिक विकृतियों का इलाज करने वाला डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट ना समझें। साइकोलॉजिस्ट जो है मनोविज्ञान विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट है बोन्स, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट जो हड्डी संबंधी रोगों का इलाज करते हैं उन्हें हम ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। कॉजेज ऑफ डिजीजेज, वे डॉक्टर जो बीमारियों के कारणों का पता लगाते हैं, वे डॉक्टर जो बीमारियों के कारणों का पता लगाते हैं उन्हें हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट। मसल पेन या ज्वाइंट पेन का इलाज करने वाले डॉक्टर को रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट,
राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट। ईयर नोज थ्रोट, सामान्य तौर पर सभी लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी ईएनटी कह के काम चलाते हैं। ईएनटी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ईयर नोज थ्रोट का जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उन्हें हम ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्हें हम ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट भी कहते हैं। राइनो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट के जगह से आप राइनो हटा के ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो ईयर नोज और थ्रोट का। यहाँ मैंने स्पेशली नोज के लिए बताया था राइनोलॉजिस्ट। जो हार्मोनल डिजीजेज का इलाज करते हैं इंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हार्मोनल डिजीजेज का इलाज करते हैं उन्हें हम इंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। थायराइड हो गया और अन्य बीमारियां हैं, शुगर भी आता है और भी कई हैं। खैर ये मेरा विषय नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको संकलन करके देने का। तो इन्हें हम इंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो ओल्ड एज डिजीजेज का इलाज करते हैं उन्हें हम जेरोंटोलॉजिस्ट या गेरियाट्रिशियन कहते हैं। जेरोंटोलॉजिस्ट या गेरियाट्रिशियन कहते हैं। अब आप फिजिशियन सुने हैं, सर्जन सुने हैं। सामान्य तौर पर जो किसी भी रोग का इलाज करते हैं सामान्य तौर पर उन्हें हम फिजिशियन कहते हैं। और वे जो सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम सर्जन कहते हैं। तो ये मैं नहीं आपको कह रहा कि ये इस फील्ड से संबंधित इतने ही विशेषज्ञ होते हैं या यह इतनी ही स्टडीज़ होती हैं, नहीं। ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा लिखा है। जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। मैं शुरू से आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ और चूँकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने के चलते मुझे ये सारे याद हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो मुझे याद है दे दूँ और आप इसे याद करें। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है, इन्हीं में से प्रश्न आएगा, इनके बाहर से नहीं आएगा। अब जो बहुत गहराई में जाना है, जैसे अब आँख में विभिन्न विभिन्न हैं, अब किडनी में भी अलग अलग है, पेट में भी कई सारे हैं, तो उतना आपको जानना ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और सामान्य बोल चाल की भी बात करें तो इतना काफ़ी है, इतना बहुत कम लोग ही जानते हैं। सब लोग केवल स्पेशलिस्ट लगा करके अपना काम चला लेते हैं। तो आज मैंने इसे आपको बताने की कोशिश किया। आपने इन सभी शब्दों को देखा, आप इन्हें याद करें और आगे फिर कुछ इसी तरह का वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।